हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। द चैप्टर नेम इज़ व्हाट बुक्स एंड द बरियल टेल्स अस। तो इस चैप्टर का ये है आज पार्ट 2। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में। मतलब हम इस पैराग्राफ में ना ये देखेंगे कि अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों थे। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड, तो इसका मतलब क्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, ठीक है। ये चारों वेद ना अलग अलग टाइम पीरियड पर लिखे गए हैं। तो सबसे पुराना जो वेद है, सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है, दैट इज ऋग्वेद। तो यहाँ पर इस चैप्टर में ना हम लोग अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ऋग्वेद में जो अर्ली टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पर सोसाइटी कैसी थी, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं, ठीक है। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। ऋग्वेद टाइम पीरियड में ना काफ़ी सारी प्रेयर्स की जाती थी। और ये प्रेयर्स किसके लिए की जाती थी? कैटल के लिए। कैटल के लिए क्यों? क्योंकि कैटल से इनको फूड मिलता था, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट वगैरह मिलता था। कैटल का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे हम कहते हैं मवेशी, या ये कह लो बैल, गायें, ठीक है। तो ऋग्वेदिक पीरियड में ना कैटल के लिए प्रेयर्स की जाती थी। सेकंड है चिल्ड्रन के लिए, एंड चिल्ड्रन के लिए भी स्पेशली सन्स के लिए, मतलब पुत्र की प्राप्ति के लिए ये लोग पूजा करते थे ताकि हेल्दी बच्चा पैदा हो। इसके अलावा हॉर्सेस के लिए ये लोग प्रेयर्स किया करते थे। क्यों? क्योंकि हॉर्सेस से ना ये लोग बैटल्स जीता करते थे। तो हॉर्सेस बैटल्स में काम आते हैं ना, रथ को खींचने में। तो बैटल्स जो हैं वो हॉर्सेस की वजह से जीत जाया करते थे। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स। हॉर्सेस जो हैं वो चैरियट्स मतलब रथ को खींचने के काम आते हैं। दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। और हॉर्सेस का यूज़ कहाँ किया जाता है? बैटल्स में। विच वर फोर्ट टू कैप्चर कैटल। अब देखो यहाँ पर ना अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में जो बैटल्स होती थी उसके काफ़ी सारे रीज़न थे। ये बैटल्स क्यों होती थी? देखो, पहला है आंसर कैटल को कैप्चर करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि कैटल को क्यों कैप्चर करना था और क्यों इनके लिए प्रेयर की जाती थी, क्योंकि इनसे इनको फूड मिलता था। नेक्स्ट है बैटल्स वर ऑल्सो फोर्ट फॉर लैंड। देखो, पहला हमने क्या रीज़न पढ़ा? कैटल। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? लैंड। तो जमीन को जीतने के लिए ये लोग बैटल लड़ा करते थे। अब जमीन को जीतने के लिए क्यों? क्योंकि लैंड काम आती है फॉर पास्चर। पहले तो पास्चर के लिए, क्योंकि कैटल रियरिंग जब करेंगे तो गाय, भैंस वगैरह जो है, या जो अदर एनिमल्स हो गए जो हर्बीवोरस एनिमल हैं, उनके पास्चर के लिए लैंड ही तो काम आएगी ना। एंड इसके अलावा लैंड्स पर ये हार्डी क्रॉप्स ग्रो किया करते थे जो बहुत जल्दी क्विकली राइपन हो जाया करती थी। तो कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इनको लैंड की जरूरत होती थी? बार्ले, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड रीजन ये है कि ये लोग बैटल्स लड़ा करते थे फॉर वाटर, ठीक है। क्या पता किसी एरिया में बहुत अच्छा वाटर रिसोर्सेज हो, तो इन लोगों को पानी की तो जरूरत होती थी। तो वाटर को कैप्चर करने के लिए या फिर जो रेवरिन प्लेन्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए ये लोग बैटल्स लड़ा करते थे। एंड फोर्थ रीजन, ये लोग पीपल को कैप्चर करने के लिए, मतलब लोगों को कैप्चर करने के लिए ये लोग बैटल्स लड़ा करते थे। अब आप कहोगे कि लोगों को क्यों कैप्चर करते थे? देखो बच्चों, आगे जाकर ना ये क्या करते थे ना, ये स्लेव्स बना लिया करते थे इनको। इसके बारे में अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आप देखना कि इनको कैप्चर करके ना ये लोग स्लेव्स बनाते थे, जिन्हें हम अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में दास या दासी कहते हैं, ठीक है। अभी आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो अभी आपने इस पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में क्या जाना कि अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में ना प्रेयर्स होती थी। तो आपको याद रखना प्रेयर्स किसके लिए होती थी? कैटल, चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन में भी स्पेशली पुत्र के लिए, सन के लिए, एंड हॉर्सेस के लिए। इनके लिए तो ये प्रेयर्स करते थे। और हॉर्सेस को किसके लिए काम लाया जाता था? बैटल्स के लिए, क्योंकि बैटल्स में रथ खींचने को चाहिए ना कोई ना कोई, तो वहाँ पर हॉर्सेस का यूज़ किया जाता था। इसके अलावा ये लोग बैटल्स क्यों लड़ा करते थे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, लैंड को कैप्चर करने के लिए, एंड इसके अलावा वाटर को कैप्चर करने के लिए, मतलब जो वाटर एरियाज हैं उनको कैप्चर करने के लिए, एंड लोगों को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। और कैटल को क्यों? क्योंकि इनसे
फूड मिलता है इनको। लैंड को क्यों कैप्चर करते थे? क्योंकि यहाँ पर एक तो पास्चर मिल जाता है, जिन एनिमल्स को ये रियर किया करते थे उनका खाना पीना यहाँ से हो जाता है। दूसरा, ये लोग यहाँ पर जो क्विकली तरीके से राइपन हो जाया करती थी फसलें, उन फसलों को ये उगाया करते थे, जैसे कि बारले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके अलावा पानी एंड लोगों को कैप्चर करने के लिए ये लोग बैटल्स लड़ा करते थे। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज कैप्ट बाय द लीडर्स। अब इन बैटल्स में ना इनको कुछ वेल्थ भी मिला करती थी। अब वेल्थ में कुछ हिस्सा तो इनके लीडर्स रख लिया करते थे। सम वॉज गिवन टू प्रीस्ट, और कुछ वेल्थ का हिस्सा ये लोग प्रीस्ट को दे दिया करते थे। एंड रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। अब जितना बचा हुआ अब वेल्थ है वो लोगों में बांट दिया करते थे, मतलब 3 हिस्से किया करते थे। राइट? नो, एक्चुअली 4 हिस्से ये लोग किया करते थे, क्योंकि एक यज्ञ में, मतलब यज्ञ में भी काम आया करते थे। तो पहला कैसे ये वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते थे? लीडर्स रख लिया करते थे कुछ तो इसमें से वेल्थ, फिर कुछ प्रीस्ट को दे दिए जाते थे, एंड कुछ जो है वो लोगों के लिए, लोगों के बीच में बांट दिए जाते थे। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और सैक्रिफाइसेस। ऋग्वेदिक पीरियड में ना यज्ञ कराए जाते थे, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि सैक्रिफाइसेस होते थे, तो इसके लिए भी वेल्थ लगती थी। तो कुछ पैसा जो है वो यज्ञ के लिए भी क्या किया जाता था? यज्ञ इंग्लिश में बोलेंगे, वैसे यज्ञ बोलते हैं इनको हम, ठीक है? तो यज्ञ जो है ना उसको परफॉर्म करने के लिए ये लोग कुछ पैसा बचाते थे। इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इन टू द फायर। तो यज्ञ में तो आपको पता है ना कि फायर होती है, तो फायर में ये लोग कुछ कुछ ऑफरिंग्स डाला करते थे। ऑफरिंग्स का मतलब क्या है कि आहुति जिसे कहते हैं हम, आपने सुना होगा ये वर्ड कि यज्ञ में आहुति डाला करते थे। एंड ये यज्ञ किस लिए किए जाते थे? गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए, मतलब अपने देवी देवताओं के लिए ये लोग इन यज्ञ को परफॉर्म किया करते थे। तो इसमें किस किस चीज़ों की ऑफरिंग करते थे, मतलब किन किन चीज़ों की ये लोग आहुति दिया करते थे? घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पर जो यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे इनमें ये लोग जिस चीज़ की ऑफरिंग दिया करते थे वो है घी, ग्रेन एंड एनिमल्स की भी ये लोग आहुति दिया करते थे। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, मतलब ज़्यादातर ना इन बैटल्स में, इन वॉर्स में मैन पार्टिसिपेट करते थे, आदमी लोग थे जो पार्टिसिपेट किया करते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी। उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि कोई रेगुलर आर्मी थी जो वही लड़ने जाया करती थी, ऐसा नहीं था। बल्कि बैटल्स अगर इनको लड़ना होता था ना, ये लोग पहले असेंबलीज किया करते थे। मतलब असेंबली का मतलब है एक साथ इकट्ठा हो जाते थे और वहाँ पर सब लोग मिलते थे एंड डिस्कस किया करते थे वॉर्स के मैटर पर एंड पीस के मैटर पर, ठीक है? मतलब क्या है कि जो वॉर्स हुआ करते थे ना अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में, उसमें मैन पार्टिसिपेट करते थे, नॉट वीमेन। ध्यान रखना, ठीक है? सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना वो ये है कि यहाँ पर कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, बल्कि ये जो कॉमन पीपल है ना, ये सब लोग असेंबली किया करते थे, एक जगह पर आकर ऐसे इकट्ठे होकर एक हॉल में मिल लिए और यहाँ पर सब लोग मिलकर डिस्कशन किया करते थे वॉर्स के बारे में एंड पीस के बारे में। दे ऑल्सो चोज लीडर्स। अब इन असेंबली में से ये लोग एक ना अपना लीडर भी चुना करते थे, और जो वो लीडर होता था ना वो काफ़ी ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर होता था, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड योग्य जो युद्ध लड़ने वाला होता है वो हुआ करता था, ठीक है? योग्य योद्धा जो है वो हुआ करता था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये लोग असेंबली में जब मिलते थे तो वॉर एंड पीस को डिस्कस किया करते थे। इसके अलावा ये इन्हीं लोगों में से अपने बीच में से ये एक लीडर चुना करते थे, बट जो लीडर होता था ना वो काफ़ी ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर होता था। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में लोगों को अलग अलग शब्दों से डिस्क्राइब किया जाता था। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। हालांकि लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जो अलग अलग ये शब्द यूज़ किए जाते थे ना, ये बहुत सारे तरीकों पर डिपेंडेंट थे, मतलब बहुत सारे बेसिस थे इसके। जैसे कि इन द टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, कि वो किस तरीके का काम किया करते थे। द लैंग्वेज दे स्पीक, कि कौन सी भाषा वो बोला करते थे। द प्लेसेस दे बिलोंग टू, किस प्लेस से वो बिलोंग किया करते थे। द फैमिली, किस फैमिली से वो बिलोंग करते थे। देयर कम्युनिटीज़, किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, किस समुदाय से थे वो, या फिर किस तरीके के कल्चरल प्रैक्टिसेस वो किया करते थे।
तो इन सब चीज़ों पर बेसिस उनके वर्ड्स थे। तो अभी हम यही देखेंगे कि ऋग्वेद में लोगों को डिस्क्राइब कैसे किया जाता था, किन शब्दों के साथ डिस्क्राइब किया जाता था। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क। दो ग्रुप को उनके काम के बेसिस पर जो है डिस्क्राइब किया जाता था। पहले थे प्रीस्ट एंड दूसरे थे राजा। जो प्रीस्ट है ना, इनको ब्राह्मिन्स कहा जाता था। ठीक है, प्रीस्ट को क्या कहा जाता था? ब्राह्मिन्स कभी कभी। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स। ये लोग रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे, इसीलिए इन्हें प्रीस्ट बोला जाता था और इसीलिए इनको ब्राह्मिन्स कहा जाता था। ठीक है, रिचुअल्स का मतलब क्या हुआ कि ये तरह तरह के रीति रिवाज वगैरह किया करते थे, यज्ञ वगैरह परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो राजा होते थे उनके काम की वजह से उन्हें राजा बोला जाता था। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में जो राजाज है ना, दे वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। तो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड के जो राजा होते थे वो उन राजाओं से बिल्कुल अलग थे जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, पैलेसेस, आर्मीज, नोर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है ऑलरेडी, ध्यान रखना कि जो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड के राजा होते थे, ना तो इनके पास अपनी कोई कैपिटल सिटी थी, ना ही पैलेसेस थे, ना ही इनकी कोई अपनी आर्मी थी और ना ही ये टैक्सेस को कलेक्ट किया करते थे। बट आप आगे आने वाले चैप्टर्स में जो राजा पढ़ेंगे ना, उनमें आप देखोगे कि उनके बड़े बड़े महल हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनकी आर्मी है, टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे, लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ोगे। तो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में जो राजाज हैं वो राजा बिल्कुल अलग हैं आगे आने वाले चैप्टर से, जो राजा आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में एक ये भी चीज़ थी, सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीडेड फादर्स एज राजाज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में क्या था ना कि राजा का बेटा राजा बने ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर ना हेरेडिटी तरीके से क्राउन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता था। बट आप आगे चैप्टर्स में ये पढ़ोगे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, है ना। तो वो चीज़ आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। लेकिन हम अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में ये देखते हैं, अगर कोई राजा है, हालांकि वो राजा सिर्फ नाम का राजा है, उसके पास ना तो कोई ऐसे शान व शौकत थी अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में, ना उसके पास अपनी आर्मी थी, ना वो टैक्स वगैरह कलेक्ट किया करते थे, राइट। लेकिन उस राजा का जो बेटा होता था वो राजा बने ऑटोमेटिकली, ये नहीं था उस टाइम पीरियड में। हेरिडिटी तरीके से जो है ट्रांसफ़र नहीं होता था क्राउन। ध्यान रखना, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। लेकिन जो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में राजा होते थे ना, उनका काम क्या होता था? चलो माना कि उनके पास ना तो बड़े बड़े महल थे, ना आर्मीज थी, ना वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे, बट काम क्या होता था? राजा क्यों थे? देखो रीज़न ये है कि उस टाइम पर जो असेंबलीज होती थी ना, उस असेंबली में सब लोग आया करते थे। अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई शिकायतें हैं, तो वो सब लोग राजा के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रखा करते थे। एंड राजा इसके बदले लोगों को क्या करते थे कि जस्टिस प्रोवाइड किया करते थे। लोगों की जो शिकायतें हैं उसको दर्ज करके उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करते थे एंड अपनी प्रजा की रक्षा किया करते थे। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कम्युनिटी के बेसिस पर जो लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। पहले अभी हमने क्या पढ़ा कि काम के बेसिस पर, जैसे कि राजा एंड प्रीस्ट। दूसरा कम्युनिटी के बेसिस पर। तो कम्युनिटी के बेसिस पर दो वर्ड कौन से थे? वन वॉज द वर्ड जन, ठीक है, जन, ओके। और ये जो वर्ड है ना, ये हम आज के टाइम पर हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस में भी यूज़ करते हैं। एंड दूसरा वर्ड है दैट इज़ विश। तो ये जो वर्ड है विश, ये किससे निकला है? वैश्य से। एंड वैश्य जो है इसी से ही विश आया है, और इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि कम्युनिटी के बेसिस पर दो वर्ड जो हैं वो यूज़ किए जाते थे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अगर जन मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में जितने भी लोग आए तो उनको जन कहा जाता था, एंड दूसरी कम्युनिटी में जितने लोग आए उनको क्या कहा जाता था? विश कहा जाता था,
ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। और जो ये वर्ड है जन, ये हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस में आज भी यूज़ किया जाता है। एंड जो विश वर्ड है ये वैश्य वर्ड से निकला हुआ है। सेवरल विश और जन आर मेंशन्ड बाय नेम। हम ऋग्वेद में ये देखते हैं कि बहुत सारे विश एंड जन को मेंशन किया हुआ है ऋग्वेद में, तो इसीलिए हम क्या रेफरेंस देते हैं उनको, जैसे कि हमें ये उल्लेख मिलते हैं इसीलिए हम यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं। पुरुजन और पुरुविश, दूसरा है भारतजन और भारतविश, तीसरा है यदुजन और यदुविश। तो हमें ना इन तीनों का ही रेफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप कि इन तीनों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas, called their opponents Dasas और Dasyus। देखो, जो हिम्स कंपोज किया करते थे ना, वो अपने आप को आर्याज कहा करते थे। मतलब जो हिम्स की रचना किया करते थे वो अपने आप को आर्य कहते थे और अपने ओपोनेंट्स को वो दास या दस्युज कहकर बुलाया करते थे, डिस्क्राइब किया करते थे। और ये जो दास और दस्युज थे ना, दीज वर द पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। मतलब ये दास और दस्युज एक ही नाम हुआ, दस्युज से ही दास निकला, दास से ही दस्युज बना। ठीक है, तो ये जो पीपल थे ये लोग किसी भी तरीके का रिचुअल या किसी भी तरीके का सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं किया करते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और इन लोगों की लैंग्वेज भी अलग हुआ करती थी। किनकी? इन दास एंड दस्युज की। तो यहाँ पर आपको आर्य एंड दास इन दोनों में डिफरेंस जानना है कि आर्य वो लोग थे जो हिम्स को कंपोज किया करते थे, वेयर एज दास वो पीपल थे जो किसी भी तरीके का ना तो कोई रिचुअल और ना ही किसी तरीके के सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया करते थे। इसके अलावा ये लोग अलग लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। लेटर द टर्म दास केम टू मीन स्लेव। देखो, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में ना दास का मतलब स्लेव नहीं था, सिर्फ दास ही कहा जाता था, स्लेव वर्ड थोड़ी ना इनको पता था। हालांकि इसका वर्ड बाद में, दास का जो मीनिंग है बाद में बन गया स्लेव। ठीक है, और फेमिनिन के लिए मतलब जो औरतें हुआ करती थी उनके लिए दासी वर्ड यूज़ किया जाता था, मेल के लिए दास वर्ड यूज़ किया जाता था। स्लेव्स वर विमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। देखो वही बात आ गई जो मैंने आपको अभी पैराग्राफ में जब पढ़ाया था। ठीक है, जब हम किसकी बात कर रहे थे, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स की बात कर रहे थे जिस पैराग्राफ में, और हमने बैटल्स के बारे में जाना था कि बहुत सारे रीजंस थे, उन रीजंस की वजह से बैटल्स की जाती थी, जिसमें से एक रीज़न था टू कैप्चर पीपल। तो उन लोगों को कैप्चर करके ना उनको अपना दास बनाया जाता था, स्लेव्स बनाया जाता था, और ये स्लेव्स में विमेन भी होते थे, मैन भी होते थे। और इन स्लेव्स को ना एक्चुअली ये लोग बैटल में या वॉर में कैप्चर किया करते थे, इनको जीता करते थे। दे वर ट्रीटेड एज देयर प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स। अब जो ओनर, जो लीडर या मालिक इनको जीता करते थे वो उनको अपनी जागीर समझा करते थे, अपनी प्रॉपर्टी समझा करते थे। हु कुड मेक दैम डू वट एवर दे वॉन्टेड। जिस तरीके का काम वो चाहते थे उस तरीके का काम इनसे करवाया करते थे। वाइल द ऋग्वेद वॉज बींग कंपोज्ड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब हम क्या देख रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ऋग्वेद को कंपोज किया जा रहा था, एंड दूसरी तरफ देयर वर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर। मतलब एक तरफ नॉर्थ वेस्ट में हम क्या देख रहे हैं कि ऋग्वेद को कंपोज किया जा रहा है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अलग तरीके का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम बात करेंगे मेगालिथ्स के बारे में। अब ये मेगालिथ्स की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे जो है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हो। आपके जनरल डाउट्स को मैं सॉल्व करूँगी। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।